हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार, आप लोग का स्वागत करता हूँ रूस कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग के सुप्रभात में। तो आप लोग के लेकर आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री ऊंचाई एवं दूरियां, जो कि क्लास ये चल रही थी कंटिन्यू और फाइनली क्लास हो रही भी आज भी। तो आप लोग को मैं रूटीन बता देता हूँ। आपका फ्राइडे और सैटरडे मैं मैथ पढ़ाता हूँ विद्यार्थी, ठीक है, याद रखिएगा। और आपको संडे को भी क्लास लूंगा। कल की क्लास में आप लोग को पढ़ाएंगे दही वाला मगम्मा, तो आप लोग जुड़ना न भूलिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। मैं पूरा जितना भी इसमें है लिखा हुआ एक्सप्लेन करूंगा और समझा समझा करूंगा। जो भी आपका समझ में नहीं आएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव इसमें छूटेगा नहीं विद्यार्थी, ठीक है। तो ये पार्ट जो है हाई एंड डिस्टेंस का पार्ट हो जाता है, इसका विद्यार्थी 4 होता है। पार्ट 4 में आपका स्वागत है, ठीक है। तो ऊंचाई एवं दूरियां आपको 5 मार्क्स में पूछता है विद्यार्थी, जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए और सीखना भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये फिक्स होती है कि एकदम आती ही आती इसमें से क्वेश्चन, ठीक है। और कौन आएगी और कौन नहीं आएगी आपको हम अंतिम वीडियो में, यानी अंतिम क्लास जो होगा इसका अभी, वहां आपको उस क्लास तक जुड़े रहिएगा और जुड़कर मेरे साथ चलिएगा। तो आपको हम क्वेश्चन वीवीआई कराएंगे इसमें, और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ाते समय भी वीवीआई कर देता हूं, तो उस पर ज्यादा फोकस करिएगा आप, ठीक है। सभी क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। और ये एनसीईआरटी बुक से है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछेगा एग्जाम में। तो आप जितना भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, मेरे हिसाब से सभी क्वेश्चन को आप सोल्व कर लें और नोट कर लें और माइंड में सेट कर लें, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रही है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं अब पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक पीडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। क्या लगी है? एक पीडस्टल विद्यार्थी, उसके ऊपर लगा हुआ एक मूर्ति लगा हुआ, कितना ऊंची मीटर है? 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा हुआ। पीडस्टल समझते हैं, मान लीजिए कोई आपका मीनार है, कोई आपका संचार है, उसके ऊपर लगा हुआ एक मूर्ति जो कितना है ऊंचाई का उसका? 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी प्रकार भूमि के एक बिंदु से जो मूर्ति का शिखर वहां से 60 डिग्री का एंगल बना रही हो, उसी बिंदु से पीडस्टल शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब पीडस्टल से कितना है शिखर पर? तो 45 है, और मूर्ति से उन्नयन कोण कितना है आपका? 60 डिग्री है। तो पीडस्टल की ऊंचाई निकालिए। जो पीडस्टल की ऊंचाइयां हैं वो कितना है, वो हमें प्राप्त करना है, वो हमें आंसर को निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं, और आप लोग, हम क्वेश्चन पढ़ लिए, फिर क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ेंगे। एक पीडस्टल बना लीजिए आप पहले। ये मान लीजिए पीडस्टल विद्यार्थी आपका, देखिएगा ध्यान से तभी समझ में आएगा। ये पीडस्टल समझ लीजिए आप, ठीक है। ये आपका भूमि से पीडस्टल है, क्लियर, याद रखिएगा। ये पीडस्टल है, पीडस्टल दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ये ए बिंदु मान लो, या तो आप यहाँ ए बिंदु मान लो, या बी या तो सी बिंदु मान लेते, ठीक है। चलिए, उसके ऊपर यानी कि शिखर पर, इसके ऊपर यहां से एक मूर्ति लगी हुई है। ये मूर्ति है, ये क्या है? ये मूर्ति लगी हुई है। ए से लेकर बी शिखर जो है, यहां से ये मूर्ति लगी हुई है पीडस्टल के ऊपर, ये मूर्ति है, ठीक है। ये पीडस्टल है। तो कह रहा है, और इसकी ऊंचाई दे दिया है कि ऊंचाई मूर्ति का जो है आपका 1.6 मीटर है। आपको सारा चीज दिया हुआ मैं लिख रहा हूं। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री, यानी कि मूर्ति से, तो मूर्ति यहां शिखर इसका, तो मूर्ति से एंगल कितना विद्यार्थी? 60 डिग्री है। तो यहां पर 60 डिग्री का हम लोग कोण फाइनली बना लेंगे। ये 60 डिग्री का आपका एंगल बन गया है ना। फिर कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि उसी बिंदु से
पीडस्टल शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो पीडस्टल यहां से है आपका, बी से लेकर सी बिंदु तक है आपका पीडस्टल। तो यहां से बनाया गया है कितना डिग्री विद्यार्थी, तो 45 डिग्री बनाया गया सर। ये 45 हो गया विद्यार्थी, ये आपका 45 डिग्री का एंगल है। और ये यहां से पूरा ये जो है आपका 60 डिग्री का एंगल है, यानी 60 डिग्री का कोण बना रही है। आगे क्या कह रहा है सुनते हैं। उसी बिंदु से पिडेस्टल शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, मैंने बना चुका हूं। तो पिडेस्टल की ऊंचाई निकालिए। यहां तक हमारा फिगर का काम, डायग्राम का काम पूरा हो चुका है। तो अब लोग हम इसको अब हल करते हैं। ये फिगर आपको ड्रॉ करना होगा विद्यार्थी। जो भी हाई एंड डिस्टेंस क्वेश्चन सोल्व करेंगे विद्यार्थी, उसको फिगर ड्रॉ करना ही है। फिगर से आपको कम से कम 2 मार्क्स आती है। अगर आप एग्जाम इसको सोल्व नहीं करेंगे, केवल फिगर बना दीजिएगा, तो 2 नंबर आपके लिए है रखा हुआ। तो फिगर बनाइएगा तो 2, और सोल्व करके उसको दिखाइएगा तो आपको हो जाएगा टोटल 5 नंबर। तो 5 नंबर आपको लेना है, तो आपको बढ़िया से सीखना है ना। चलिए हल करते हैं इसको ध्यान से। यहां पर लिखेंगे माना कि BC एक पेडस्टल है। क्या है, पेडस्टल है, जिसके ऊपर एक मूर्ति की ऊंचाई है, या लगी हुई कह सकते हैं, मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है, जिसकी ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई कितनी विद्यार्थी, तो 1.6 मीटर है। मूर्ति क्या माना मैंने, मूर्ति को मैंने माना AB। ये AB क्या है, आपका मूर्ति है, ठीक है। तो अब यहां पर लिखेंगे AB है ना। तो B यानी कि पीडस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सॉरी 60 डिग्री नहीं, माफ करिएगा, 45 डिग्री है। यहां से 45 डिग्री मिल जाती है। तथा मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण कितना विद्यार्थी, 60 डिग्री है। इसीलिए तो पीडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। यही क्वेश्चन विद्यार्थी, क्वेश्चन हमारा समझ में आ रहा है कि यही क्वेश्चन कह रही सर, ठीक है। चलिए हम लोग अब प्राप्त करते हैं हम लोग पीडस्टल की ऊंचाई फाइनली, ठीक है। इसको हम लोग D बिंदु मान लेते हैं। चलिए अब हम लोग प्राप्त करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। चलते पहले चलते हम लोग एंगल BDC में, त्रिभुज चलते हम लोग, त्रिभुज चलते हैं BDC में, ठीक है। और ये आपको मैं बता देता हूं, ये लंब हो जाती है, ये पूरा लंब हो जाती है, और ये एच हो जाती है, ये आपका बेस यानी कि आधार हो जाती है, यानी बी हो जाती है। क्लियर। तो चलते हम लोग, तो P अपॉन बी, अब यहां पर आपको पता होना चाहिए, है ना। तो पीडस्टल की ऊंचाई निकाल रहे हैं विद्यार्थी हम लोग। क्लियर। चलिए तो tan में चलते हम लोग, tan 45 डिग्री क्या होता है, P अपॉन बी, यही तो होता है tan 45। P कितना आपका हो गया BC, और ये हो जाएगा DC आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, है ना। 45 का मान 1 होती है, आपको पता होना चाहिए ये चीजें की होती है सर, ठीक है। अब यहाँ पर तिर्यक गुना कर देंगे, DC बराबर लिख सकते हैं हम लोग BC बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, BC लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए पुनः त्रिभुज किसमें चल रहे हैं हम लोग, ADC में,
है ना। चलिए तो tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, है ना। चलिए tan 60 डिग्री हो गया तो P अपॉन बी, तो आपका P पूरा हो जाएगा, AB लेंगे और BC लेंगे, है ना। तो AB प्लस BC अपॉन DC, है ना। tan 60 का मान आपको पता है √3 अपॉन √3 होता है ना चूचे, √3 होता है ओनली, ठीक है। AB कितना आपका 1.6 मीटर प्लस BC आपका नहीं है और DC आपको अभी नहीं दिया गया, √3 1.6 प्लस, हम लोग DC को BC मान सकते हैं, DC बराबर BC, तो BC मान लीजिए, तिर्यक गुना कर दीजिए, यहाँ से तिर्यक गुना कर दीजिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ करिएगा तो थोड़ा सा हम ऊपर बना रहे हैं, √3 इंटू BC बराबर 1.6 प्लस BC, क्लियर। हाँ अब ये कहाँ करेंगे हम लोग, √3 BC, ये प्लस आ जाएगा माइनस में BC बराबर 1.6, है ना। चलिए ये BC आप लोग कॉमन कर लीजिएगा तो √3 माइनस 1 बचेगा, 1.6 बचेगा। तो BC निकालना है, समझ लीजिए आप लोग, ये तो निकालना है, BC निकालना विद्यार्थी, मुझे BC निकालनी है, पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है ना। तो 1.6 अपॉन ये आ जाएगा गुना से भागा में, इसको परमेयकरण कर देंगे, इसको क्या कर देंगे विद्यार्थी हम लोग, परमेयकरण कर देंगे, है ना। चलिए BC बराबर 1.6 √3 प्लस 1, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर। हाँ 1.6 √3 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 माइनस 2, BC 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे विद्यार्थी तो BC का मान कितना आ सकता, तो 0.8 आ सकता है इंटू √3 प्लस 1 आ सकता है। ये आपका हो गया किसका ऊंचाई, तो आपका हो जाएगा पेडेस्टल की ऊंचाई यानी BC बराबर हो सकता है विद्यार्थी 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया विद्यार्थी, आंसर हो गया सर, क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, तो आप लोग पहले इसे देख लीजिए, इससे अच्छा है देख लीजिए जल्दी जल्दी, या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए सभी विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे आप लोग, तो आप इसी प्रकार इसको सोल्व करिएगा, बहुत इजी है, ठीक है। और ये आपको इसका फिगर भी मिलेगा 2 मार्क्स विद्यार्थी, आप ये जो लिखे हैं जो बातें, इसका 1 नंबर मिलेगा विद्यार्थी, और जो आपने इसको सोल्व किया है, इस प्रकार के आप मैथ को सोल्व किया है, सोल्व करके जो आंसर ला है इसका 2 नंबर मिलेगा, तो 2 नंबर इसका मिलेगा, 2 नंबर आपका फिगर के मिलेगा, और 1 नंबर जो आपने ये लिखा है इनका फिगर के बातें, ये आपको 1 नंबर इसको मिलेगा, तो टोटल आपको 5 मार्क्स मिलेगा। और ये क्वेश्चन को आप लोग VVI कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट मतलब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपको पेपर में आएगा। तो हम इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। चलिए सभी को समझ में आ गया होगा आपके अनुसार, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, और एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल बनेगा ये, और आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। और मैथ जो है विद्यार्थी आपको प्रैक्टिस करने का है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो कहता है प्रैक्टिस करता है ना। तो प्रैक्टिस अगर नहीं करिएगा तो आपको एग्ज़ाम में एकदम नहीं बनेगा ढंग से, है ना। और एग्ज़ाम में आपको मैथ में अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है विद्यार्थी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले लिखेंगे, उसके बाद आप लोग को हम समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लिख लिख के समझाते हैं तभी आपको समझ में बढ़िया से आ जाएगा, है ना। और हर क्वेश्चन में आपको दिक्कत भी नहीं करेगा। ये क्वेश्चन कितना तो विद्यार्थी आपका 8वां था। हम लोग प्रश्न अब 9 में चलते हैं। 9 में क्या कर रहा है, एक मीनार है। क्या है, एक मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, सॉरी माफ करिएगा 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची है, 50 मीटर, इसे मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो भवन की ऊंचाई निकालिए। चलिए क्वेश्चन हम लोग फिर से पढ़ेंगे इसको, अभी हमने क्वेश्चन लिखा। चलिए क्वेश्चन कह रही विद्यार्थी कि एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, एक मीनार है, यह आपका मीनार है विद्यार्थी, ठीक है, पाद बिंदु से मीनार है। और ये आपका भवन है, भवन छोटा होगा, मीनार आपका थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। ये आपका मीनार है जिसका ऊंचाई कितना है, 50 मीटर ऊंची है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। अब क्या करें, ध्यान से सुनिएगा। मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु यही हुआ, पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, यानी कि यहां से अगर जाता है ये, इस अपना एंगल कितना बनाता है, ये 30 डिग्री का बनाता है, है ना। यहाँ पर कितना बनाता है, 30 डिग्री बनाएगा। उसी प्रकार ये कहता है, और भवन के पाद से जाता है, यहां से जाता है विद्यार्थी शिखर का उन्नयन कोण तक, बनाता है 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। कितना डिग्री बनाता है, 60 डिग्री। ये आपका भवन है, ये आपका मीनार है। मीनार हमेशा बड़ा होती है, भवन हमेशा छोटी होती है, बनाइएगा, ठीक है, फिगर में, क्योंकि मीनार आपका बड़ी ही आपका होना ही चाहिए, ठीक है विद्यार्थी। चलिए थोड़ा सा इसको सीधा स्ट्रेट कर देते हैं हम लोग, याद रखिएगा। हाँ चलिए फिगर आप लोग भी ड्रॉ करिएगा बढ़िया से एग्जाम में, BCID है, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर मीनार को ऊंचाई तो दे दिया है, शिखर को उन्नयन कोण 60 डिग्री मैंने बना दिया। यदि मीनार को ऊंचाई ऊंची 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई निकालिए, यानी कि DC निकालना। चलिए हम लोग प्राप्त करते हैं आप लोग। चलिए हाँ लिखेंगे हल में, माना कि AB एक मीनार है। क्या विद्यार्थी, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितने विद्यार्थी, 50 मीटर है, जिसकी 50 मीटर ऊंची है। क्या है, ऊंची है, क्लियर है ना। याद रखिएगा, भवन के
पाद बिंदु से मीनार की उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यही तो है। तथा मीनार की पाद बिंदु से भवन की उन्नयन कोण कितना विद्यार्थी? 30 डिग्री है। तो भवन की ऊंचाई निकालिए। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। आपको लिखना है एग्जाम में, तो ये सारी बातें आपको लिखना ही विद्यार्थी। ठीक है, चलिए आपको भवन, आपको डीसी हो गया, भवन की ऊंचाई। चलिए हम लोग प्राप्त करते हैं। हम लोग चलते त्रिभुज पहले ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में चलते हैं। tan में चलेंगे हम लोग, क्योंकि tan p बाई बी होता है। tan आपको 60 डिग्री लेंगे हम लोग यहां से, p बाई बी, तो tan 60 में हो गया। p आपका हो गया ए बी और बी सी हो गया आपका। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। ए बी कितना आपका 50 है सर, बी सी कितना नहीं दिया सर, है ना। तो बी सी का मान निकाल सकते हैं आप लोग 50/√3, यही तो है। हाँ सर, बी सी आ गया, यानी कि आपका ये आ गया 50/√3 आ गया। पुनः पुनः त्रिभुज डी सी बी में या डी बी सी में करेंगे, डी सी बी में त्रिभुज। ठीक है, तो tan में चलेंगे हम लोग, tan 30 डिग्री लेंगे, p/b ही करेंगे। tan थीटा बराबर p/b होता है। ये सारे सूत्र हम लिख चुके पहले, और क्लास में हम बता चुके हैं किस प्रकार याद करना, वो भी मैंने आपके ट्रिक दे चुका हूं। तो ट्रिक आप लोग जाके देखिए जरूर। ठीक है, पूरा मेरा रूट्स कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर आप आते हैं तो आप जाके उसको पूरा देखिए। वीडियो में प्लेलिस्ट में होगा, आपको आप लाइव क्लास में भी मैंने आपको चर्चा किया हूँ। ठीक है, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है विद्यार्थी? तो 1/√3 होता है विद्यार्थी। पी का मान निकालना है, पी का मान आपका डीसी होगी, बी का मान दे दिया है आपको 50/√3। ठीक है, चलिए आपको यहां से क्या करेंगे हम लोग, चेंज करेंगे। ये चल जाएगा आपका √3 इंटू डीसी हो जाएगा अपॉन 15 हो जाएगा। क्लियर, चलिए आप तिरछी गुना कर दिए 50, ये हो जाएगा √3 में √3 से इंटू डीसी, है ना। 50 के 50, ये हो जाएगा 9 को वर्गमूल 3 इंटू डीसी, तो 50/3 कर दीजिए, यानी कि डीसी। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर 50 में 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 का 3, 3 छक 18, यानी कि आपका लिख सकते हैं 3, 16×3 = 48, 48×2 = 50, यानी कि 16.2/√3। ये आपका आंसर हो गया। किसका मान निकला विद्यार्थी? निकला सर डीसी बराबर, यानी कि भवन की ऊंचाई कितना निकल गया आपका? 16.2/3, 16.2/3, 16.2/3। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट करिए फटाफट। और समझ में आ रही है तो कमेंट करके बताइए कि हाँ सर समझ में आ रही है, तो मैं आगे भी बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए जल्दी करिए फटाफट।
हो गया? हो गया तो इरेज करें। चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। 10वां क्वेश्चन विद्यार्थी हम लोग क्लियर करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको वीवीआई कर लीजिएगा एग्जाम में, आपको ये क्वेश्चन इस सब फाइनली एग्जाम में आते रहता, ठीक है। और सारा क्वेश्चन को हम मेरे हिसाब से आप प्रैक्टिस सही से कर लीजिएगा तो आपके लिए ही अच्छा होगा, है ना। आपके लिए ही अच्छा होगा और आपके लिए ही सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10वां करते हैं विद्यार्थी, तैयारी बनाने की। चलिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं पहले, सॉरी क्वेश्चन पहले लिखते हैं उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, है ना। 10वां नंबर क्वेश्चन, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने आमने सामने आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के 'शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। 60 और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई निकालिए। और क्या कह दिया, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करिए। और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं और सीखते हैं ध्यान से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग फिर से पढ़ेंगे क्या, हाँ पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये 80 मीटर कोई चौड़ी सड़क है। कितना मीटर है, ये है 80 मीटर चौड़ी सड़क, है ना। और दोनों आमने सामने, एक यहां और एक यहां आमने सामने, और दोनों समान वाले हैं। आमने सामने एक लंबाई वाले दो खंबे खड़े हैं, एक यहां खड़ा है एक यहां खड़ा है, ठीक है। खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच की सड़क की एक बिंदु से खंभों की शिखर को नयन कोण, यहां से शिखर को नयन कोण 60 डिग्री एक है, और दूसरा का खंभों को शिखर को नयन कोण कितना विद्यार्थी, तो 30 है सर। कितना है, 30 है।
दोनों का सेम होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। ये डी हो गया, ये सी, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको आप सी मान लो, सॉरी इसको आप ई मान लो। ठीक है, चलिए। और यहां से जो है ये पूरा जो है यहां से लेकर इसकी 80 मीटर इसकी ये सड़क है। क्या है? ये सड़क है। ठीक है, और इसकी बीच की दूरी कितना टोटल है? 80 मीटर विद्यार्थी। ठीक है विद्यार्थी, चलिए ये क्वेश्चन बन गया आपको, बन गया नहीं, फिगर ड्रॉ हुआ आपको, सोल्यूशन बाकी है अभी। ठीक है, चलिए। माना कि हल यहां से कर रहे हैं, माना कि AC और AB या तो BE आमने सामने दो खंभे खड़ी है, जिसकी बीच की दूरी 80 मीटर है, तथा, है ना, तथा पहला खंभा का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तथा दूसरा खंभा का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करिए, खंभों की ऊंचाई निकालिए, यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम चलते त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में टाइम में चलेंगे हम लोग लेकर, tan 60 में, ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, है ना। तो AC बटा CD, क्लियर। हाँ विद्यार्थी, क्लियर। तो tan 60 का वैल्यू √3, AC का वैल्यू नहीं दिया गया है, न CD का वैल्यू दिया गया, दिया गया है, नहीं दिया गया। देख लीजिए आप, एक बार आप देख लीजिए, ये नहीं दिया गया है, जो कि आपको प्राप्त करना है। और CD तो दिया ही नहीं, पूरा है ना इसको, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से इसको ऐसा ही लिखते हैं हम लोग, क्लियर। चलिए आप लिख दीजिए, चाहे AC बराबर लिख सकते हैं, तो √3 इंटू CD बराबर AC, क्या हो गया, यानी AC बराबर आप लिख सकते हैं √3 इंटू CD। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा बात है, ये इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। अब करते हैं पुनः पुनः त्रिभुज यहां से EDB में, EDB में, क्लियर। तो टाइम 30 में चलेंगे हम लोग, तो P हो जाएगा आपका EB, यानी BEB कर सकते हैं हम लोग, और आपका हो जाएगा DB, आपका क्या, आपका DB क्या कहिएगा, DB आपका हो जाएगा सर ये आधार, क्लियर। हाँ, tan 30 का वैल्यू 1/√3 कहते हैं हम लोग, लिखते हैं, और BE का मान आपको नहीं दिया है, DB, तो इसको हम DB को लिख सकते हैं 80 माइनस DB कर सकते हैं, क्योंकि दो हमको पूरा लेना होगा इसमें से। ठीक है, DB लिख सकते हैं, क्लियर। हाँ, चलिए अब यहां से हमको क्या करना है, BE बराबर कर लीजिए। तो BE बराबर करेंगे तो ये मल्टीपल कर लीजिएगा, तिर्यक मल्टीपल कर लीजिए, तिर्यक, तो 80 माइनस DB या तो BD भी लिख सकते हैं, बराबर अपॉन √3 रह दीजिए, बराबर BE, बराबर BE। अब दोनों को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को बराबर करेंगे विद्यार्थी, दोनों को इक्वेशन को हम लोग बराबर करेंगे, उसके बाद हम लोग का मान प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा AC और BC का ही मान निकालना है, यानी कि दोनों खंभों के जो हमारा खंभों की ऊंचाई निकालना है, वही तो निकालना है। आप इसे नोट कर लीजिए पहले, फटाफट जल्दी, फटाफट कर लीजिए आप, जितना जल्दी हो सके जल्दी कर लीजिए आप नोट।
चलिए यहाँ तक क्लियर। हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर दो लंबाई है सी डी, तो सी डी बराबर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो सी डी बराबर लिख सकते हैं, कितने लिख सकते हैं हम लोग, ए सी अपॉन रूट थ्री कर सकते हैं हम लोग। हाँ कर सकते विद्यार्थी, यहां से हम लोग कर सकते हैं इसका ए सी, यानी ए सी अपॉन रूट थ्री हम कर सकते हैं सी डी, क्योंकि इसका बराबर ये, इसका बराबर ये, ठीक है। चलिए तो हम लोग डी बी डी के जगह पर मान रखेंगे सी डी का, ठीक है। चलिए यहाँ पर से समीकरण सेकंड में 80 माइनस डी डी बराबर अपॉन रूट थ्री, और ये हो जाएगा बीई। चलिए डी डी यहीं पर रखेंगे हम लोग ए सी रूट थ्री, ये रूट थ्री हो जाएगा, ये आपका ए सी था, बीई निकला, ठीक है। अब यहाँ पर से हम लोग मल्टी डिवाइड करेंगे, हम लोग भीम का घटाव करेंगे, तो रूट थ्री हो जाएगा, रूट थ्री माइनस ए सी अपॉन रूट थ्री बराबर बीई, ठीक है। चलिए अब दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे, क्या कर देंगे, बराबर निकाल देंगे, तो दोनों निकाल देंगे, बीई और या तो ए सी कर लेंगे हम लोग, और यानी कि हम लोग कर सकते हैं इसीलिए ए सी बराबर ए बी, है ना। अब ये इक्वेशन आ गया हमारा बीई बराबर, अब आप निकाल सकते हैं ये वाला सी डी, तो ए सी अपॉन रूट थ्री आप लिख सकते हैं यहाँ पर इसका, यानी कि सी डी बराबर कर लें हम लोग, ये बी किया, बीई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आई 80 रूट थ्री माइनस ए सी, ये तो हो जाएगा क्लियर। अब यहाँ से 3 से गुना कर लीजिए, तो ए सी ये माइनस से प्लस में आ जाएगा, ए सी दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये मैं बताता हूँ कैसे आएगा ये। यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं ना, यहाँ से तिरछा तिरछी, यहाँ से तो कैंसिल हो सकता है विद्यार्थी। ये लिखिएगा, सॉरी माफ करिएगा, ये लिखिएगा, ठीक है। हाँ यही लिखिएगा, ये लिखिएगा आप, कहाँ पर लिखूं इसको, मैं इरेज करता हूँ, बस 1 सेकंड का काम है, इसको हम इरेज कर विद्यार्थी, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, दोनों का बराबर हमको लिखना है, तो आपको ऐसा करना होगा, ठीक है। यानी कि ए सी बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर बीई, ठीक है, तो रूट थ्री इंटू सी डी, और ये सी डी ही है समझ लो, तो एक तरह से सी डी के मान रखे थे हम लोग, तो इसको ऐसी ही मान लीजिए आप, क्लियर। चलिए अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग इसको लिखते हैं 80 रूट थ्री माइनस ए सी, कुछ तो गलती नहीं कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं, रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, ए सी कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर, कि 2 ए सी हो जाएगा, अस्सी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 ए सी बराबर हो जाएगा 80 फी बटा ए सी का मान हो जाएगा 40, लेकिन यहाँ पर दुगना हो जाएगा ना, तो 40 दूनी 80 कर दीजिएगा, 40 दूना 80, सही आया आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, 2 खंभों को चाहिए, तो इसलिए 2 से गुना करिएगा, आपको 40 आया ए बराबर, तो आप 2 खंभा है इसलिए 2 से गुना करिएगा। आप इसको कंप्लीट आपको बढ़िया से फिर देख लीजिएगा ध्यान से, और इसको फिर से आप हो सकता है एनालिसिस कर लीजिएगा, और इसको समझिएगा ढंग से, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आए कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आए, ठीक है विद्यार्थी। आज के लिए इतने रखते हैं हम लोग, और जरूर बताइए कमेंट करके कैसा लगा, और कल की क्लास में आप लोग का रहेगा हिंदी का दही वाला मगम्मा, आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा, तो आप लोग जरूर इसको क्लास को करिएगा। सभी को बाय, लव यू, लव यू बाय।